से आप लोग सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। ये काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा काम की मसरूफियत की वजह से। तो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे आलू पालक, जो कि हम देसी घी में बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा किलो हमने आलू लिए हैं जो इस तरह से काट लिए हुए हैं। बड़े साइज़ में हमने लिया है प्याज, एक 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, 3 से 4 अदद हरी मिर्च, और ये आधे इंच का टुकड़ा अदरक का जो कि हमने इस तरह से काट लिया हुआ है। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच नमक, और 1 चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये हमने पालक लिया जो 1 पाव तकरीबन 20 रुपये की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई जो है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा ली है। क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में। पहले ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी, बाद में इसमें हम ऑयल डालेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, प्योर देसी घी घर का, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने डाल लिया हुआ है। थोड़ा सा और डाल लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। घी जो है वो हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब आप पहले इसमें डालेंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ब्राउन होने तक। प्याज जो है वो हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब इसमें डालेंगे अदरक के टुकड़े जो हमने काट लिया था, और इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज भी हमारा 2 मिनट हमने इसमें अदरक डाल के इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च, जो कि 2 से 3 अदद हमने काट लिए थे, बता दिया हुआ है। इसको डाल के अच्छी तरह से फ्राई करके पका लेंगे। ढक्कन से ऊपर से ढाँप लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। टमाटर जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, जो कि हमने आपको बता दिया कितना कितना लिया हुआ है। इसमें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, थोड़ा सा इस तरह ही रखना है। इसमें डालेंगे अब हम पालक, और पालक को अच्छी तरह से भूनना है आपने, बहुत ही अच्छी तरह से, ताकि कच्ची ना रहे। तो ये पालक ही ज़्यादा टाइम लेती है। आलू तो थोड़ी देर बाद भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेना है ऊपर से ढक के। पालक को आपने बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि ये कच्ची ना रहे, और अच्छी तरह से मसाला भी इसमें बढ़ जाए और अच्छी तरह से भुन जाए। तेज़ आंच में ज़रा भून लेंगे तो ज़रा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप मीडियम आंच भी रख सकते हैं।
पालक जो है वो अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाह। आलूओं को भी अच्छी तरह से भून लेना, पका लेंगे। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, आपने घी में इसको ना बनाना है, घी में गलाना है इसको। आंच थोड़ी सी हल्की कर लीजिएगा। इसको ढक कर पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है आलू पालक, जो कि हमने देसी घी में बनाई है। खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। देखें आलू भी जो है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। तो रेडी है हमारी ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। लास्ट में हम इसमें साबुत ज़ीरा जो कि मसल के हाथों से इसके ऊपर डालेंगे खुशबू के लिए, और इससे जायका भी दुबाला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।